हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम करने वाले हैं क्या, हाई स्कूल की जो है 2023 का सेट जो है करने वाले हैं हम सब। तो 2023 के जो है सेट आपके सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 ऐसे ऐसे करके जितने भी सेट हैं उनको हम करेंगे। तो सेट की बात कर लिया जाए तो पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है और आपको करना क्या है, आपके जो है पढ़ना भी आपको खुद ही पढ़िए और आंसर भी देते रहिए। ठीक है, चलो शुरू किया जाए फिर। तो चलो शुरू करते हैं हम सब। तो शुरू करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति होना चाहिए। यानी कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो आभासी बड़ा और आपका जो है ऐसा बनेगा। आभासी बनना है तो यानी कि आपको पता होना चाहिए आभासी बनने के लिए क्या है, दर्पण दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में होना चाहिए। ये तो क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका भैया, तो उसको पढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपकी निम्न से किस लेंस का पसंद करेंगे। यानी कि छोटे अक्षरों को पढ़ना है, यानी कि बड़ा देखना पड़ेगा हमें। तो बड़ा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, तो बड़ा देखने के लिए हमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपका क्या है अवतल लेंस किसके लिए किया जाता है, तो जिसकी आपकी फोकस दूरी जितनी बड़ी छोटी होगी वो उसको उतने बड़ा दिखाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, बहुत फास्ट आपका क्वेश्चन सब कराएंगे ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। आपके जो है 140 क्वेश्चन है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभावित हो सकता है, क्या हो सकता है। गोलीय दर्पण तथा आपका क्या है पतले गोलीय लेंस दोनों है, जिसमें संभावित जो आपकी फोकस दूरी है वो -15 है। तो दोनों क्या हो सकता है, तो एक आपका क्या बताना है क्या हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे, क्योंकि फोकस जो होता है दोनों में क्या होता है माइनस होता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह भाग होता है। यानी कि जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। प्रतिबिंब बनते हैं वह होता है क्या, दृढ़ पटल होता है। याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आपका पहला क्वेश्चन है। कह रहा क्या, दो चालकता जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। यानी कि दो चालक तार हैं तो उनका मान लेते हैं कितना हो जाएगा, तो दो चालक तार हैं जिनका व्यास और अब क्या है सब कुछ क्या है समान है। तो क्या आ जाएगा, तो कह रहा है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में क्या है संयोजित है। अगर श्रेणी क्रम में जो संयोजित हो जाते हैं और पार्श्व क्रम में हो जाते हैं संयोजित, तो उनका ऊष्मा का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, 1:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। अब कैसे होगा, ध्यान ध्यान सुनो कैसे होगा समझो। जैसे उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो दो है, मान लीजिए R1 और R2 आपके हैं, तो R प्लस में R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ दिया कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अगर समांतर में जोड़ देते हैं तो R 1/में R प्लस में 1/में R हो जाएगा, कहिए हाँ। तो ये जोड़ लेंगे तो ये जुड़ जाएगा तो R आ जाएगा नीचे और ये ऊपर हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दोगे भैया तो ये क्या हो जाएगा, तो आपको कहोगे ये आपका आ जाएगा कितना, तो आप कहोगे यहाँ पे मान रखोगे तो R अपान में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, यही तो आएगा। तो 2 का क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और ये नीचे क्या आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा क्या, 1:4 आंसर आपका आ जाएगा। समझ पाए आप, बिल्कुल समझ पाए होंगे, समझ पाए ना। तो ये आपका आ जाएगा आंसर आपका। तो कौन सा हो जाएगा, 1:4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता आपका। तो 1:4 क्या हो जाएगा, 4। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे करते हैं। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु परिपथ में क्या होता है, जब छोटा आपका परिपथ रहेगा तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत अधिक होगा। याद रखिएगा अब देखो अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते क्या है। यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनरेटर को कहते हैं भैया। याद रखिएगा जनरेटर द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा का उत्पन्न किया जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ गलत बन गया भैया, तो ध्यान से देखिएगा, हम बोल देते हैं आपको पढ़ना क्या है। एंटीमनी क्या है, तो एक आपका उपधातु है। एंटीमनी क्या आपका एक उपधातु है। लेड नाइट्रेट का फार्मूला पूछा था, तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है ना। तो असंतृप्त मतलब क्या, जिसमें डबल बंध हो, तो डबल बंध इसमें पहले वाले में तो नहीं है।
दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि C2H4 लिखा है वहाँ पे, क्या लिखा है, C2H4 लिखा है और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन नल में क्रियात्मक समूह होता है, तो नल क्या होता है, CHO बनाता है, नाल कौन बनाता है, OH बनाता है, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो एसिटिक अम्ल क्या होते हैं, तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहते हैं CH3COOH, यही तो होता है। तो दो कार्बन हो गए, एक कार्बन यहाँ पे, दो कार्बन, तो दो को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, क्या कहते हैं, एथ, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसको एक क्वेश्चन और करता बच्चा है, इसको भी कर लेते हैं। करा तत्व के क्लोराइड का सूत्र, उसके ऑक्साइड के सूत्र बताइए। तो ये इसमें दिख नहीं रहा, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे बेहतर है। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा भैया, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका घ नंबर। ठीक, देखो आपके PDF कहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन कल से ठीक से बन जाएंगे आपके। ठीक, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। आपका जो है विक्रो का कार्य क्या होता है, यानी कि किडनी का कार्य क्या होता है, तो एक उत्सर्जन कार्य करता है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो किसके द्वारा होता है, तो कहते हैं ब्रायोफिल्म में होता है। अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है, तो अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है भैया, तो याद रखना, अनुवांशिक गेगर जॉन मेंडल है। कौन है, जॉन मेंडल आपके हैं अनुवांशिकता के जनक। आगे बढ़ते हैं और अगला करते हैं 18 और 17 और 18। दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा बने होते हैं, तो याद रखना, दो DNA जो आपके आबंध होते हैं, वो याद रखना कैसे होते हैं, तो हाइड्रोजन आबंध द्वारा होते हैं, ये कह रहा है। कौन सा हो जाएगा, तो दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, तो DNA जो आपके जुड़े होते हैं, वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो याद रखना हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किसमें, तो हाइड्रा में होता है, किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी देखो, लेकिन दिख रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मेंडल का प्रयोग किसमें था, तो मेंडल का प्रयोग जो था, तो वो किसका था, तो आपका क्या था भैया, तो मेंडल का प्रयोग हो जाएगा किसके लिए, तो उद्यान मटर के लिए था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका क्या है, मादा जनन अंग का भाग नहीं है भैया। आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, अगले सेट की बात करते हैं। अगले सेट की बात कर लिया जाए, तो अगले सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की स्थिति किस स्थिति में रखना होगा, यानी कि अगला सेट की पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा, तो यानी कि बड़ा बनाना है, तो अवतल दर्पण है, तो कहाँ रखेंगे भैया, तो कहो कि कहाँ रख देते हैं, उसको रख देते हैं कहाँ पे, तो आप कह दोगे कहाँ रखा जाए, तो उसको रख दिया जाए कहाँ पे, तो आपका हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल कर रहे हैं, यानी कि कब क्या हो जाएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दीजिए आप, तो बड़ा बन जाएगा, है ना। और अगर किसी वस्तु की, यानी किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो याद रखना क्या होती है, क्या हो जाती है आपका, तो यहाँ पे लेंस की क्षमता का इकाई का पूछा था ना, तो क्या होती है, प्रति मीटर होती है, क्या होती है, प्रति मीटर होती है। ठीक, याद रखिएगा। अगला तीसरा प्रश्न है भैया, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, तो तीसरा प्रश्न कह रहा है आपका, तीसरा प्रश्न क्या है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है, तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, उससे अधिक विचलन किस रंग में होता है, तो बैगनी रंग में सबसे ज्यादा विचलन होता है। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है कब, दोपहर के समय क्या होता है, दोपहर के समय क्या होता है, श्वेताभ प्रतीत होता है। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता, तो याद रखिएगा किस पर निर्भर नहीं करता, तो क्या किस पर निर्भर नहीं करता है, तो याद रखिएगा किस पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक की पदार्थ की घनत्व पर निर्भर नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो छठवां नंबर क्वेश्चन है भैया, छठवां कोई नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो छठवां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जब चार विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा, यानी कि कब चार प्रतिरोधों को संयोजन करने पर, यानी कि बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध सबसे न्यूनतम होगा, तो कब होगा, तो कब होगा, तो सबको केक्स में जोड़ देते हैं, सबको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए भैया, तो क्या हो जाएगा, उनका प्रतिरोध हमेशा कम ही आएगा, यानी कि छठवें का ए सही हो जाएगा। एक एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो आपको सातवें का क्या हो जाएगा आंसर, तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम होता है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक, तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भैया क्या है, ये विद्युत धारा की दिशा को बताता है और लगने वाले
बलों की दिशा बताता है। याद रखिएगा इस चीज को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा एल्कीन है? तो याद रखना एल्केन में क्या होता है? डबल बंध होता है। एल्कीन में क्या होता है? ट्रिपल बंध होता है। और एल्कीन में डबल बंध होता है, एल्केन में सिंगल बंध होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बंध होता है। तो एल्कीन कह रहा है तो डबल बंध यही होगा, आपका एक ही है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपका देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, है ना। तो कह रहा है एक विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। यानी कि लाल को क्या करता है? नीला कर देता है। तो इसका मतलब क्या है? वो आपका लाल को नीला कर रहा है, तो हो सकता है क्या हो सकता है बताइए? तो हो सकता है क्या? एक क्षार होगा। क्या होगा? एक क्षार होगा, क्योंकि लाल को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है, नीले को लाल नहीं कर रहा है। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। क्लोरीन के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है? तो याद रखिएगा जो क्लोरीन के अणु होते हैं उसमें क्या होता है आपका? कौन सा आबंध पाया जाता है? तो याद रखिएगा कौन सा? तो एक साथ संयोजी आबंध पाया जाता है। देखो क्लोरीन जो होता है Cl2 होता है ना, तो Cl2 तो एक इलेक्ट्रॉन ये देकर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देकर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये रहता है, इसका रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका ले रहता है। तो क्या करते हैं ये दोनों आपका साझेदारी करके क्या करते हैं? एक बंध बना लेते हैं। तो कौन सा आबंध बनता है? तो याद रखिएगा एक साथ संयोजी आबंध बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया क्या जल में जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? यानी कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा हमेशा किसका उपयोग किया जाता है? ब्रंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका भैया, देखो इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि नए यौगिक बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिस्थापन कहते हैं। विनिमय से तो प्रतिस्थापन ही कहा जाएगा, है ना। अपघटन क्या होता है? अलग चीज होता है, योगात्मक अलग चीज होता है। विनिमय से बनना तो आपका क्या कहलाएगा? जो आपका वो कहलाएगा प्रतिस्थापन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। तो कहीं कहीं पीडीएफ आपका गड़बड़ हो गया, लेकिन और समझना सही है। आपको अगले जो है पीडीएफ क्लास में सब बढ़िया मिलेंगे। पादप पे आपका जो है पादप में जाइलम का कार्य होता है। तो जलकों का संवहन क्या करता है? जाइलम का कार्य करता है। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया था? किस पर प्रयोग किया था? तो याद रखना मटर पर प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो याद रखना शुक्रवाहिका क्या है? ये पुरुष जनन का भाग है, ना कि मादा जनन का भाग है भैया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और जल भी, और क्या है? सूर्य का प्रकाश भी। समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है? तो समजात अंगों का उदाहरण क्या है? ये सभी है। दांत और हाथी के दांत जो है, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो है, और आलू एवं घास के ऊपरी भरी उभयस्त्री है ना, सब ये है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था? तो डार्विन ने किया था भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब। अगले सेट की बात किया जाए तो अगले सेट की बात कर लेते हैं। तो अगले सेट में हम सब पहुंच गए हैं 2023 के सेट पे। तो 2023 का चौथा सेट आपका तीसरा सेट आ गया ना। तो 2023 का तीसरा सेट, 2023 का पहला तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कर रहा है? तो कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सदैव प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। किस पर सत्य होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है सदैव सत्य होते हैं। किसके लिए होते हैं? तो याद रखिएगा किस लिए? उपरोक्त सभी के लिए क्या होते हैं? सत्य होते हैं। कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी के लिए। क्या है? किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। किसके लिए बन सकता है? यानी कि आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, किसमें हो जाएगा? तो याद रखना उत्तल दर्पण द्वारा। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। यानी कि अत्यधिक उच्च पदार्थ यानी कि उच्च प्रतिरोध हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। अत्यधिक उच्च ताप वाला क्या कहलाएगा? आपका विद्युत रोधी कहलाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट हो जाती है भैया। जिसके पास शक्ति होती है वो वाट लगा देता है, याद रखिएगा। जिसके पास शक्ति होती है वो क्या करता है? वाट लगा देता है, अच्छे अच्छे को, है ना। हाँ,
पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पांचवें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपका है, इसको हटाते हैं हम, है ना। ये पहला क्वेश्चन, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुना कर देते हैं तो केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो याद रखिएगा, अगर वो 3 गुना हो रहा है तो ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, तो यही तो बताना है। तो क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 9 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 9 गुना हो जाती है। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, यानी कि दूर वाला वस्तु नहीं दिख रहा है, तो उसे कौन सा दोष होगा, यानी कि नेत्र में कौन सा दोष है। तो दूर वाला नहीं दिखता, तो यानी कि नहीं दिखता है, जो दोष होता है वही दिखता है। निकट दृष्टि दोष होगा, तो निकट वाला नहीं दिख रहा है तो दूर वाला क्या होगा, निकट वाला दिखेगा तो दूर वाला क्या होगा, नहीं दिखेगा। यानी कि छठे का क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी, ये तो पूछ रहा है। तो क्या होगी भैया, तो याद रखना क्या है, अत्यंत छोटा बना रहा है ना, तो अत्यंत छोटा कहाँ बनाता है, अनंत पे रखा जाता है तब बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन क्या भैया कह रहा है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किसका उदाहरण है। तो ये आपका क्या है, तो एक संयोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, तो एक संयोजन अभिक्रिया होती है। और अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन होता है, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो यही आपका पूछ रहा था भैया, क्या बना जाता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है, यानी कि जिंक जड़न की करते हैं क्रिया, जड़न की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ करा दीजिए क्रिया। आपका क्रिया करा देंगे तो कौन सा निकल जाएगा, तो याद रखिएगा धातुओं के क्रिया किसी भी कराते हैं अम्ल के साथ तो हाइड्रोजन बन जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाता है। ये आपका बन जाएगा ना, तो ये याद रखना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में, तो याद रखना ये ऑप्शन में हो जाएगा कौन सा, तो आपका H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अगला, सामान्य तापक्रम तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली आधातु कौन सी है, तो ब्रोमीन है। कौन सी, ब्रोमीन है। प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, तो कीटोन है आपका, यानी कि COO क्या होता है, कीटोन होता है। याद रखिएगा इन सबको। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलम को मिलाना है आपको, क्या करना है, इस कॉलम को मिलाना है। तो एल्डिहाइड का होता है भैया, तो CHO होता है। तो एल्डिहाइड कहाँ है, यहाँ पे देखो बी नंबर पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं। देखो एल्डिहाइड क्या है, बी नंबर पे है ना। और एल्काइन कह रहा भैया, तो एल्काइन देखो कहाँ है, तो एल्काइन क्या हो जाएगा, तो जिसमें ट्रिपल बंध हो। एल्काइन कह रहा है, तो एल्काइन क्या होगा, जिसमें ट्रिपल बंध हो। तो ट्रिपल बंध किसी में दिख ही नहीं रहा, क्या एल्काइन कह रहा था ना, तो एल्काइन नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कौन सा हो जाएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। और क्या पूछ रहा था इसमें, तो और देखो इसमें और क्या हो जाएगा, तो एल्केन पूछा था ना, तो एल्केन कौन सा हो जाएगा, तो एल्केन हो जाएगा कौन सा, तो ये वाला एल्केन हो जाएगा। एल्काइन कहा था, तो एल्काइन ये हो जाएगा। तो यानी कि याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका, तो एल्काइन जो हो जाएगा आपका, तो ये आपका ऑप्शन से नीचे देख के कर लेते हैं इसको हम, इस स्लाइड पे पूरा नहीं आ रहा था। तो कौन सा आपका हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, तो 12 नंबर क्वेश्चन था ना। तो 12 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, तो 12 नंबर का आंसर आ जाएगा कौन सा, तो ABD आपका जो चाहता है ये आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ग नंबर क्वेश्चन, ग नंबर क्या कर रहा है, जैव प्रक्रम, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है वह है, कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्सर्जन हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है, ये पूछ रहा है। तो कौन सी क्रिया नहीं होती है, तो ग्लूकोज का पाइरूवेट का अम्ल में विखंडन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने बताया था, यानी किसने दिया था। तो याद रखिएगा किसने दिया था, तो याद रखना चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, और 17 नंबर का पहला क्वेश्चन, करा मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे में किए थे, यानी कि किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, तो मटर पे किया था। निम्न में से किस निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होता है, तो एक लिंगी किस पे होता है, तो आपको ये बता देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक लिंगी कौन सा होता है ना,
तो एक लिंगी होता कौन सा, सरसों। कौन सा होता है, सरसों हो जाएगा। मादा जनन तंत्र के किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है, तो कॉपर टी किसमें, गर्भाशय में किया जाता है। किण्वन के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कौन सा असत्य नहीं है, सत्य नहीं है कह रहा है। यह प्रक्रम समानता इष्ट में होता है, बिल्कुल सही है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ये बात गलत है, यानी कि यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम आ गए कौन सा आपका, तो आपका आ गया 2023 के सेट की बात करते हैं, तो 2023 के सेट की ओर पहुंच चुके हैं हम सब। 2023 का पहला सेट, पहला क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु कौन सा होता है, तो वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, तो 0 अंश हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आपका भैया, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक समान आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी होनी चाहिए, तो 25 से अनंत के बीच में होनी चाहिए। कहां से होनी चाहिए, 25 और अनंत के बीच में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है, तो परिपथ में धारा हो जाएगी। तो प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया गया, तो धारा क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, है ना। जितना बढ़ाएंगे उतना ही कम होता जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या किसी मकान में 20 वोल्ट पर विद्युत धारा पर आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो बल्ब बल्ब एक यानी कि 1 घंटा प्रयोग यानी कि प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आता है, तो प्रतिदिन ऊर्जा का खपत कितना होगा, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका। तो देखो आपका कितना है, आर की वैल्यू दी है आपको कितना, तो 100 और कितना 200 ओम है ना। तो आपके दोनों से लगा देना किससे, तो पी बराबर में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपान में टी रख देना नीचे। तो टी कितना हो जाएगा, तो 200 वोल्ट है आपका, तो भी बराबर कितना दिया है, 200 ओम आपका दिया है। दो तार आपके हैं, तो ये दो दो 300 हो जाएगा, और 300 बटे में 1 घंटे आपका है, तो इसको मिनट में बदल देंगे या फिर आपका इसी में रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो लमसम में कितना आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा कितना आपका भैया, तो ये होगा 600 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600 वाट आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कौन सा कितना आ जाएगा, तो 600 वाट आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये आपका आंसर आने वाला है। अगला, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर, तो संभवतः दर्पण एवं लेंस हो सकता है कौन सा, तो -25 सेंटीमीटर है, तो हमेशा देखिए माइनस क्या हो सकता है, तो दोनों क्या होगा, अवतल लेंस होगा। दो लेंस और दर्पण दोनों होगा अवतल ही। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, तो सातवां क्वेश्चन कर रहा है आपका क्या, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना। तो दो इसको जोड़ने के 2 प्लस में 4 और प्लस में 6, तो कितना हो गया, 6 4 10 10 2 12। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो परिपथ के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर क्या होगा सबके मध्य में बता देना है। तो भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो भी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू बताओ कितनी है, कह 2 एम्पियर, और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर पहले में 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, 2 दुनिया 4 हो गया। तो यानी कि पहले का आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 4 किस में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। अगर दूसरे की बात कर लेते हैं, तो अगर दूसरे की बात करें तो 4 आ गया, दूसरे में 8 आ रहा है, तीसरे में देखो क्या आएगा, तो तीसरे में देख लेते हैं, तो भी बराबर में आई आर क्या हो जाएगा, भी बराबर में आई आर, आई का मान 2 और आर का मान 6, आर का मान कितना 6 तो होता है, हाँ 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 12 नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए नंबर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। इसको मिटा देते हैं जल्दी से हम पहले, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सी अपक्रिया है, इसमें बताना कौन सी अपक्रिया है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, विस्थापित हो रहा है ना, तो कौन सा अपक्रिया है, तो एकल विस्थापन अपक्रिया है। कौन सा है, तो एकल विस्थापन अपक्रिया है।
Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? तो ये क्या है आपका कह रहा था ना, तो ये क्या है भैया? तो Na2CO3 जो है क्या है? तो ये याद रखना क्या चीज है ये, तो याद रखना क्या है, ये धावन सोडा का फार्मूला है ना। Na2CO3 का क्या है आपका, ये एक आपका क्या है, धावन सोडा आपका है। अगला कर रहा है कौन सा क्षार धातु है? तो क्षार धातु किसे कहते हैं? तो क्षार धातु क्या होता है, का पहले वाले समूह के जितने तत्वों से को कहते हैं क्षार धातु। ये क्या है, एक क्षार धातु है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 11 नंबर करते हैं। देखो यही क्वेश्चन फिर से आ गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको छोड़ के आप सब कर सकते हैं इसमें। फिर 12वां नंबर आ जाते हैं, तो 12वें नंबर का पहला क्वेश्चन। 12वें का पहला क्वेश्चन की बात करें तो क्षार धातु कौन सा है? तो पहले वाले समूह को ही क्षार धातु कहते हैं। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या है, क्षार धातु है। एल्काइन का सूत्र कौन सा होता है? तो एल्काइन है तो यानी कि माइनस में आ जाएगा, तो माइनस इसमें होता है। एल्केन में जोड़ा जाता है, एल्काइन में घटाया जाता है, एल्कीन में कुछ नहीं किया जाता, न जोड़ा जाता न घटाया जाता है। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा हो जाता है। ठीक, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है स्वास्थ्य मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है कितना? तो 120 से 120/80 होता है। मतलब क्या निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे आप कौन सा हो जाएगा? तो चमगादड़ और पक्षियों के पंख क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नो टाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करते हैं? तो याद रखना कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, TT r। तो ये क्या होता है, आपके लंबे और झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करते हैं। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जन्म कौन सा होता है? तो याद रखिएगा द्विविखंडन जो होता है, बाइंद्रीय फिजन जो होता है, वो किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसी हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन क्या है, जठर ग्रंथियां कहाँ से उपस्थित होती हैं? तो जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं? तो याद रखिएगा अमाशय में उपस्थित होती हैं। 2023 का 5वें सेट की बात करते हैं, उसके बाद 6वां, उसके बाद 7वां सेट, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, अब याद रखिएगा किया जाता है, हम सब 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वें सेट की। तो पहला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? यानी कि वास्तविक बनना है, आकार के बराबर बनना है, तो बराबर कहाँ बनता है? तो सिर्फ कहाँ बनता है भैया? तो वक्रता केंद्र पर बनता है। बराबर कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है और कहीं नहीं बनता। तो याद रखिए क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक श्वेत प्रकाश किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? तो लाल रंग के विचलन के लिए क्या होता है? सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। तो एक अवतल लेंस किसके प्रयोग में आता है? तो याद रखिएगा अवतल में किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा किसके लिए हो जाएगा? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। निकट दृष्टि दोष में यानी कि दूर वाला बिंदु नहीं दिखेगा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो क्या है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखिएगा कौन सा होता है? क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमाभी मांसपेशियां जो होती है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। अगला क्या है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही आपका सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत सूत्र का यानी कि परिपथ में कौन सा सूत्र सही है, एकदम से करेक्ट है? तो सही सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा भैया? तो P बराबर में I²R हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए थोड़ा सा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है? तो याद रखिएगा किसी भी धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। कैसा होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में विद्युत धारा जो है, प्रत्यावर्ती धारा जो है, आपूर्ति किस तरह पे होती है? तो याद रखिएगा आपूर्ति जो होता है 50 हर्ट्ज पे होती है। कितने पे होती है?
50 हर्ट्ज पे होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। तो अगला की बात किया जाए तो आर्सेनिक तत्व है, तो आर्सेनिक क्या है, एक आपका उपधातु है। निम्नलिखित में से प्रोपेन कौन सा है, तो प्रोपेन देखो यही पहला वाला ऑप्शन ही प्रोपेन ही है, यानी कि सिंगल बंद लगा हो आपका जो 3 कार्बन को ही प्रोपेन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब। अगले क्वेश्चन की बात कर लिया जाए तो कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी किस प्रकार की अपक्रिया है, तो देखो एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहे हैं ना, तो एकल एकल प्रतिस्थापन हो रहा है, तो एक विस्थापन अपक्रिया है ना। क्या है आपका, एक आपका क्या है, उदासीन विलयन के लिए कौन सा सत्य कथन सत्य असत्य है, तो असत्य कौन सा है कह रहा है, ये पूछ रहा है। तो असत्य क्या होता है, तो इसका क्या होता है आपका पीएच मान क्या होगा, शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। फिर इसको क्या करना है, मिला देना है भैया, तो मिलान करना था तो मिला देते हैं। तो कह रहा है एसिटिक एसिड क्या होता है, तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो सिरके में पाया जाता है भैया। कास्टिक सोडा क्या होता है, साबुन के निर्माण में किया जाता है ना, हाँ याद रखिएगा। तो एथेनॉल क्या होता है भैया, तो एथेनॉल जो होता है क्या करते हैं, विकृतीकृत करके स्प्रिट बनाने में किया जाता है। अपमार्जक जो होते हैं कपड़ा, यानी कि कपड़े को साफ करने में होते हैं, ठीक है। क्या होता है, अपमार्जक जो होते हैं कपड़े को साफ करने में प्रयोग किए जाते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, मिलान हो जाएंगे। अगला कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा याद रखिएगा 7 ही होता है, चाहे ताप चाहे जितना हो, ताप से नहीं निर्भर करता है आपका, याद रखिएगा ताप कितना हो जाएगा, 7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 14वां क्वेश्चन करते हैं हम सब। कौन सा क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भैया, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कौन सा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता, तो याद रखिएगा क्या नहीं संश्लेषित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, संश्लेषित होता है, नहीं होता है। क्या हो जाएगा, 14 नंबर का आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑक्सीजन संश्लेषित होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, संश्लेषित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, संश्लेषित नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लेता है वो, याद रखिएगा इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, संश्लेषित नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पौधे लेते हैं। पितरस का संश्लेषण होता है किसमें, तो पितरस का किसमें होता है, तो यकृत में होता है। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। पुनर्दुर्भवन होता है किसमें, तो याद रखिएगा, यानी कि आपका जो है आपका हाइड्रा में, लेकिन प्लेनेरिया में नहीं होता। ये भी कह रहा है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में होता है, लेकिन उसमें नहीं कहा है, तो याद रखिएगा इन दोनों में होता है। अगले सेट की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू है 18 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है किसमें, किसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, रुक जाइए पहले हम पेन ले लेते हैं, पेन कहाँ, यहाँ है, ये किसमें हो जाएगा, तो ब्रायोफिल्म में हो जाएगा। डार्विन प्रसिद्ध है किसके, तो याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है डार्विन जो है, तो याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए अनुवांशिक विज्ञान के हेतु है। डार्विन जो है अनुवांशिक विज्ञान हेतु है ना। अगला क्या हो जाएगा, तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश को पवनों का देश कहते हैं, तो डेनमार्क को कहते हैं। किसको कहते हैं, डेनमार्क को कहते हैं भैया, पवन बहुत तेज चलता है वहां पे। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, तो 6वां नंबर आपका है। इसके बाद एक सेट और बचेगा आपका, है ना, एक सेट और क्वेश्चन आपके रहेंगे, उनको भी करते हैं। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है, यानी कि आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बना दे हमेशा, तो याद रखिएगा कौन सा, तो पेन लेते हैं पहले और पेन का मिटा देते हैं इसको, कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। मानव के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दृढ़ पटल कहा जाता है। कॉर्निया नहीं दिया गया ना, तो क्या हो जाएगा, दृढ़ पटल हो जाएगा इसमें। अगला है क्या, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन होता है, तो याद रखिएगा बैगनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब। 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न हो जाएगी, कितना हो जाएगी, तो दोगुना करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, तो कहोगे आपका 4 गुना हो जाएगा। एक
विद्युत चालक एक विद्युत चुंबक का कोण बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है कौन सा? तो मुलायम लोहा होता है। कौन सा होता है? मुलायम लोहा होता है। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया? तो अगला छठवां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किरण आरेख सही है। तो किसका किरण आरेख सही है बताना है। तो देखो यहाँ से किरण आरेख कौन सा सही हो जाएगा? तो छठवें का किरण आरेख देखो ध्यान से, देखो ये सी नंबर जो है यहाँ से आ रहा है, उसके बाद यहाँ से चला जा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? और पीछे घुमाते हैं तो ये हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सातवां क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा? तो सातवें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है क्या विद्युत चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर हो जाता है। कह रहा है आपका कौन सा अगला अगला क्वेश्चन है आपका, तो कह रहा है शुद्ध वायु है। तो शुद्ध वायु क्या है? एक आपका क्या, आपका शुद्ध वायु जो है वो एक क्या आपका, एक आपका समांगी मिश्रण है। एल्कीन का फार्मूला कौन सा हो जाएगा? तो एल्कीन का फार्मूला बताना था। तो एल्कीन का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो ये देखो, ये कार्बन 3 है तो यहाँ पे CH2 है ना, डबल बंद कर देते हैं तो ये हो जाएगा CH, और ये सिंगल बंद कर देते हैं तो CH3, तो ये बन जाएगा 3 3 3 6। तो देखो आपका कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर। तो 10वां नंबर क्या कर रहा है आपका? 10वां नंबर आपका कह रहा है भैया कौन सा शुद्ध जल का पीएच मान होगा? तो 7 हो जाएगा। देखो कई बार पूछा शुद्ध जल का पीएच मान। आगे बढ़ते हैं, अगला दिखाते हैं आपका क्वेश्चन है, करते हैं इसको जल्दी से। कह रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें द्विबंध होते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला देखो वही क्वेश्चन आपका फिर से आ गया है तो इसको कर सकते हैं आप, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और कह रहा है क्या निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आपका वो कह रहा है कौन सा निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाएगा? तो मेथिल ऑरेंज मिलाएंगे तो क्या लाल हो जाएगा? तो कहेंगे आपका कौन सा? H2SO4 लाल हो जाता है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन्स के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो फिर आपका जो है बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं, किसके द्वारा किए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीन के द्वारा, ऑक्सीन हार्मोन जो होता है इसके द्वारा होता है। मेंडल प्रसिद्ध है किसके लिए? तो मेंडल जो है आनुवंशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता क्षेत्र में प्रसिद्ध है। शुक्रवाणुओं का निर्माण होता है किसमें? तो शुक्रवाणुओं का निर्माण होता है किसमें? विसरण में। किसमें होता है? विसरण में। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुपिकाएं कुपकाएं पाई जाती हैं किसमें? तो फेफड़ों में होती हैं। कुपकाएं क्या होती हैं? फेफड़ों में पाई जाती हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, तो जल के परिवहन हेतु क्या होता है? जाइलम होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80 होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपका, तो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? यानी कि कौन प्रसिद्ध है जल पुरुष के रूप में? तो यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सेट की बात करते हैं। तो अगले सेट में आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। इतने सेट करा दिए हैं, 2023 का 7वां सेट आप बताएंगे सब क्वेश्चन, हम आंसर किसी का नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर जरूर बता ले जाएंगे। एक लेंस की क्षमता माइनस में 2.5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है क्या एक विद्युत शक्ति P तथा प्रत्युत R से व्यक्त होता है तब आपका विद्युत धारा व्यक्त होती है? तो बताना है ये फार्मूला। आपका प्रकाश की चाल का माध्यम A तथा माध्यम 2 में प्रकाश V1 तथा V2 हो तो माध्यम का अपवर्तनांक तो बताना है सापेक्ष क्या होगा, ये बता देना आपको। तो खुद पढ़िए, इसको खुद करना पड़ेगा आप लोग को भैया। अगला क्वेश्चन क्या आकर आपका, तो अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन असत्य आपका है ये आपको पढ़ के पूरा बता दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? तो दर्पण का क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र किसका सबसे अधिकतम होता है, ये आपको बता देना है। अगला 6वां प्रश्न क्या कर रहा है आपका R1 व R2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 होता है, तो बताओ अनुपात क्या होगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ा देने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ये आपको बता देना है। और खंड बा की बात करते हैं तो इतने का क्या बताना है? CH3 CH2 OH का IUPAC नाम बताना है।
और वो कह रहा है कौन सी दहन अभिक्रिया है, इतने में से कौन सी दहन अभिक्रिया दी गई है। आपके आसान आसान से क्वेश्चन है ना, तो इन सबको आपको खुद बता देने हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक की तुलना में होते हैं, कैसे होते हैं, ऑप्शन को देख के बताना है। अगला 11वां नंबर क्या आ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको बता देना है, तो ये फार्मूला भी आपको बताना है। फिर अगला देखो क्वेश्चन आ गया, क्या शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये बता देना है। एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, ये आपको बता दो। करा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद है का कौन सा उत्पाद आपका है, ये बता देना है। अगला कह रहा है मटर के पौधे, आपके मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराने पर प्राथमिक संतति मिलेगी, कैसा मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है, इसको बता देना आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य एक लिंगी लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, ये बताओ, आपको बताना है। इंसुलिन स्रावित होता कहाँ से, ये बता दीजिए। और आपका जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। पौधे में भोजन का स्थानांतरण होता किसके द्वारा होता है। तो आपके 20 क्वेश्चन हो गए, तो 20 में से कितने आपके सही गए, ये आपको जरूर बताइए कमेंट में। और अगला आपका जो है क्लास जो होगा 2022 का होगा, और मैथ के भी क्लास आपके इसी इसी प्रकार से आपको दिए जाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि देखो, वीडियो तो देख रहे हैं बहुत लोग, लेकिन आपका जो है चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।